आज हमारे साथ हैं विनय बिहारी जी, गीतकार, संगीतकार, नेता, अभिनेता और पता नहीं क्या क्या। आज इनसे ही जानते हैं सर। और इसके अलावा क्या क्या हैं आप सर? क्या कुछ चल रहा है, ज़रा बताएं दर्शकों को। अभी 3 फिल्में हैं हमारी जो पूरी हो गई हैं, जिसमें एक में मेरा गीत संगीत और डायरेक्शन भी है, नवोदित कलाकार के साथ है। फिल्म का नाम है दिल बोली प्यार के सलाम। और एक फिल्म जो है जिसमें हमारे डायरेक्टर हैं NR घिमिरे, जिसमें मैं अभिनय किया हूँ, कथा पटकथा संवाद गीत संगीत सब किया हूँ। लोहा सिंह सरकार, जिसमें लोहा सिंह सरकार की भूमिका में हूँ। और एक तीसरी फिल्म में हमारे BN तिवारी जी मित्र हैं, दिल्ली के हैं, डॉक्टर हैं, उनकी एक फिल्म है तेरे संग। तो ये तीनों फिल्में हमारी जो हैं, तेरे संग, लोहा सिंह सरकार और दिल बोली प्यार के सलाम। राजनीतिक में इतना सक्रिय होने के बाद भी अभिनय के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं आप? लॉकडाउन के समय में कुछ काम किए थे नेपाल जाके, और आदमी की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सब काम किया जा सकता है। 2-5 दिन के लिए शूटिंग पे कहीं जाने पर बहुत प्रॉब्लम क्षेत्र में नहीं आती है। समस्या को देखने के लिए और लोग रहते हैं गांव पे, और ज़्यादातर मेरी कोशिश ये रहती है कि जो शूटिंग हो वो ऐसी जगह पे हो कि अगर क्षेत्र में कोई ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो मुझे आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका मैं ख्याल रखता हूँ। अनकंफर्टेबल नहीं लगता आपको? क्या लगेगा, मैं तो बाई बर्थ कलाकार हूँ, मैं बाई बर्थ पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। मैं कलाकार की लाइफ से राजनीति में गया हूँ, और मैं अपने आगे जनता का कर्जदार हूँ। निर्दल चुनाव जीतना आसान नहीं है। निर्दल चुनाव जीत के विधायक बना और बाद में 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है, उस परिवार का मैं सदस्य की तरह 2 बार और चुनाव जीता। लगातार 3 बार चुनाव जीत करके अभी भी विधायक हूँ, और ये सब हमारी भोजपुरी की देन है, हमारे यहाँ की जनता की देन है। जो कुछ हमसे गलतियाँ हो भी जाती हैं उसको भी इग्नोर करते हुए लोग मुझे इस पद पे बैठाए हुए हैं। और मैं जो सामाजिक सेवा है वो, और कभी कभी जो समय मिलता है तो गीत लेखन और अभिनय जैसी जो फिल्मों में है वो उसमें अपना शिरकत करता हूँ, काम करता हूँ। विनय जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, बीजेपी की सरकार है, आप भी बीजेपी में हैं, और मुझे लगता है कि 5-7 ऐसे बड़े सुपरस्टार हैं जो बीजेपी की सेवा में लगे हुए, जैसे मनोज तिवारी मृदुल जी हैं, रवि किशन हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, पवन सिंह जी हैं, आप हैं, ये सब जीते हुए कड़ी हैं। फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री को अनदेखा क्यों सरकार कर रही है? देखिए, सवाल तो रवि भैया, मनोज भाई, मैं समय समय पर उठाते रहते हैं, और मुझे लगता है इस बार के चुनाव में दिनेश लाल जी भी सांसद बन जाएंगे। जो थोड़ी बहुत गलतियां उनसे हुई थी उनको भी पता है, और पब्लिक इस बार उनको विजय दिलाएगी। तो इस तरह से हम लोग 4 हैं, 3 सांसद हो गए। सबसे पहले मैं विधायक बना निर्दल, उसके बाद मनोज भैया हुए, रवि भैया हुए, दिनेश जी हुए नहीं होंगे ऐसी। मतलब आपको 100% उम्मीद है कि इस बार निरहुआ जीत जाएंगे? हाँ, मैं उस इलाके में एक बार गया था, तो वहाँ के लोग गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि दिनेश जी सांसदी करें, वहाँ से प्रतिनिधित्व करें, उनको भी सेवा का अवसर मिले। तो भोजपुरी की उपेक्षा का जहाँ तक सवाल है, तो भोजपुरी उपेक्षित इसलिए भी हो रही है कि बहुत अश्लीलता, एक सीमा से ऊपर अश्लीलता आ गई है, एक होड़ लगी हुई है। कौन कितना गंदा गा सकता है, कौन कितना गंदा लिख सकता है, इसका भी प्रभाव है। लेकिन भोजपुरी 40 करोड़ भाषा भाषियों की भाषा है, और माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 8वीं सूची में भोजपुरी को शामिल किया जाएगा। मुझे लगता है कि 2023 में
ये अवसर मुझे मिल जाए, हाँ ये अवसर हम भोजपुरी भाषियों को मिल जाएगा कि हमारी भाषा भी भारतीय भाषाओं की सूची में शामिल हो जाएगी। विनय जी, क्या कुछ एक्टिविटी चल रहा है बिहार सरकार में संस्कृति को लेकर के? कुछ सिनेमा की शूटिंग बिहार में बहुत कम हो रही है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हो रही है भोजपुरी फिल्म शूटिंग। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है हमारी सरकार से ज़्यादा गंभीर है। मैं सरकार का अंग हूँ, सरकार सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो हर चीज़ को इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखते हैं और इंजीनियरिंग जो है वो कलाकारी से विपरीत धुरी पे है। जब मैं मंत्री था उस समय 2014 में राजगीर में स्टूडियो बनना था और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2022 तक नहीं बना। काम चल रहा है। अब ये सड़कें होती तो बन गई होती, पुल होता तो बन गया होता, अब वहाँ तो इंजीनियरिंग है नहीं। और दूसरी चीज़ जो बन रहा है उसमें किसी माने आर्टिस्ट, पुराने कलाकार का कोई उसमें रोल भूमिका नहीं अदा है। कैसे बन रहा है, कौन क्या बना रहा है, किसी आर्टिस्ट को भी जो भोजपुरी फिल्मों से या हिंदी फिल्मों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो उसका सहयोग लेना चाहिए, लेकिन वो सब इंजीनियरिंग के हिसाब से हो रहा है और विलम्ब हो रहा है। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, अगर आप उत्तर प्रदेश के कलाकारों को काम देते हैं, उत्तर प्रदेश के हीरो हीरोइन को लेते हैं और उत्तर प्रदेश की जो सुंदरता है उसको सेल्यूलाइट पे लाते हैं और उसको आप सिनेमा के रुपहले पर्दे पर या उसको ऑन द स्क्रीन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यूपी सरकार अच्छा पैसा दे रही है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में, हालांकि एक यही कारण नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो भोजपुरी फिल्में और हिंदी फिल्में भी, अन्य भाषाओं की भी फिल्में ज़्यादा हो रही हैं, शूट ज़्यादा बन रही हैं, उसके पीछे 4-5 कारण हैं जो हमारे बिहार में नहीं है। पहला कारण, जो सुंदरता है उस जगह की शूटिंग आप कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम जब बिहार में उसी बात को बिहार में कहेंगे तो हमें शूटिंग के लिए परमिशन नहीं है। अब वाल्मीकि नगर चले जाइए, जंगल में आप शूटिंग नहीं कर सकते, किनारे पर शूटिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जहाँ शूटिंग नहीं कर सकते। मैं कितनी बार कहा कि आप उसके लिए कुछ एक प्राइस रखो और शूटिंग करने की अनुमति दो, जैसा अमूमन हिंदुस्तान के हर प्रदेश में होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बोलते रहते हैं, कोई उसका असर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पे नहीं पड़ता है। शूटिंग के लिए सुरक्षा, अभी गुजरात में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, आपको अगर भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस की ज़रूरत हो तो मुझे लगता है सब प्रदेश में हर जगह ऐसी व्यवस्था है कि आप वहाँ के एसपी से मिल लें। एसपी से छोड़िए, थानेदार से मिले वो 10 को पुलिस देता है, और यहाँ एसपी से मिलो तो 5 को पुलिस नहीं मिलता है। तो बताइए, सुरक्षा की गारंटी है नहीं। एक ये कारण है कि सुरक्षा है कहाँ, हम 10 को पुलिस कहाँ, वो थाने में पुलिस कहाँ है और मिलती। वैसी व्यवस्था नहीं है बिहार में कि आप शूटिंग कर रहे हो और आपको थाने को शूट करना हो या आपको भीड़ कंट्रोल करने के लिए 2, 5, 10 पुलिस सिपाही बल चाहिए, ये आपको नहीं मिलेगा। तीसरी व्यवस्था, सरकार जो है ये कहती है उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आपको पश्चिम बंगाल में, कि आप हमारे स्थानीय कलाकारों को लेकर के आप फिल्म बनाइए, हमारे यहाँ की सुंदरता को लेकर के उसको चित्रित करिए, तो हम आपको एडवांटेज देंगे। झारखंड शुरू कर दिया है, तो ऐसी व्यवस्था बिहार में नहीं है, बाकी प्रदेशों में है। चौथी बात है, कितनी बार से हम लोग बोल रहे हैं कि एक सेंसर की व्यवस्था किया जाए कि ये जो अश्लील गाने हैं या कोई भी भोजपुरी फिल्म या मगही मैथिली जो भी है, जो भी भाषा की फिल्म है, वो फिल्म गंदगी में ना जाए, अच्छी फिल्में बने। एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, वो भी आज तक नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी के नाम पर लोग गंदे गंदे गीत गाए,
लेकिन अभी तक कोई इस तरह का कठोर कानून नहीं बना और कठोर कानून के तहत किसी कलाकार को सज़ा दी नहीं गई, जिसकी वजह से लोग निर्भीक हैं। तो कोई एक कारण नहीं है। बिहार में स्टूडियो कब बन के तैयार होगा ये तो राम जाने। मैं मंत्री था, उस समय काम शुरू कराया था, मंत्री रहा 8 महीने और 8 साल से नहीं, तो स्टूडियो है नहीं। विनय जी, आप सरकार में होते हुए भी सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो जो सरकार में नहीं वो कैसे कर पाएगी? देखिए, जो चीज़ें अच्छी हैं वो भी बोलता हूँ, और जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उससे भी बोलने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं, मेरा कोई डमी नहीं आएगा। मैं कलाकार हूँ, बाद में नेता हूँ। ना मेरा बाप नेता, ना मेरा दादा नेता, ना मेरा परदादा नेता। मुझे जनता ने वोट दिया, क्या समझ के मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक सेवक की तरह मैं सेवा दे रहा हूँ। मेरा कहना है कि मैं सरकार में हूँ, सरकार के पक्ष का विधायक हूँ, लेकिन क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि 5 वो पुलिस शूटिंग करने के लिए, भीड़ कंट्रोल करने के लिए मांगने पर मिल जाएगी? दूसरी बात, क्या सरकार 1 रुपया भी देती किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को? तीसरी बात, कोई होटलों में क्या छूट है? आप चले जाइए गुजरात में, आप चले जाइए बंगाल में, अगर आप फिल्म की शूटिंग करेंगे 25% काउंटर पे ऑफ कर देता है। ऐसी व्यवस्था है क्या बिहार में? नहीं है। 1 रुपया कम होटल वाला नहीं करता है। तो बिहार प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर हो और उस सुंदरता का उपयोग नहीं हो और उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो, आज सारा सिनेमा हॉल बंद हो गया है। एक सिनेमा हॉल किसी किसी शहर में बस नाम के लिए चल रहा है। सिनेमा क्यों बंद हुआ है? सिनेमा हॉल क्यों टूट करके मॉल बने? सिनेमा हॉल टूट करके क्यों कोल्ड स्टोरेज बने? इसके बारे में सरकार की कभी कोई चिंता नहीं रही। जो मंत्री भी बने, हर मंत्रियों की बात करता हूँ, मेरे बाद जितने मंत्री हुए, किसी मंत्री ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उनको क्या मालूम है, गाना बजाना तो आता नहीं है, खेल कूद आता नहीं है, बस मंत्री बना दिए गए। मंत्री बना दिए तो कितना ज्ञान है उनको? जो सचिव कहेगा वही ना करेंगे। अब बिना बिहार तो नहीं हो सकते। 700 फिल्मों का मैं राइटर हूँ। तो मेरे कहने का मतलब, जो सिनेमा को जिया है, जिसने सिनेमा को जिंदगी बनाया है ना, उस व्यक्ति में जो आम व्यक्ति अंतर है। तो हम एक सिनेमा के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, लिरिक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, ये सारी ज़िंदगी में जी रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सभी प्रदेशों में है, वैसी व्यवस्था बिहार में नहीं है। मैं इस मामले में नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इन मुख्यमंत्रियों के पास जितनी बुद्धि है उससे कम बुद्धि और ज्ञान हमारे मुख्यमंत्री के पास नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री भी बहुत विद्वान है, इसमें से किसी से कमज़ोर नहीं है, लेकिन हम कलाकारों के लिए नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया, उन्हें करना चाहिए। ये तो